रूपी मटका शिष्य रूपी मटका बनेगा। ये मटका वो मटका, ये सुनाने वाला मटका, सुनने वाला मटका, दोनों में चेतन एक है। इसका नाम है सन्मुखता। क्या नाम है? सन्मुख। तो जब इस जीव का कल्याण होगा, बोल सच्चिदानंद भगवान की। समझ में आई बात? इसीलिए कहा तुलसी ने, क्या कहा? तुलसीदास कहते हैं कि देख देख भौतिक तापा, राम राज काबू नहीं व्यापा। तुलसीदास के नाम देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं। काहू बने किसको भी नहीं व्यापते हम राम राज। अब ढूंढो राम राज का एड्रेस। तुम अयोध्या में ढूंढे राम राज या मथुरा में ढूंढे या कहां ढूंढे? तो तुलसीदास कहते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका। तीनों लोग राम राज। तीन लोग कौन से? अंतरिक्ष लोक, पृथ्वीलोक, पाताल। राम राज बैठे त्रैलोका। तीनों लोक में राम विद्यमान। हर्ष बहे गए सब सो। बस ऐसा बोध हो जाए कि अंतरिक्ष से लेके पाताल लोक तक एक ही राम की सत्ता है। तो उस सत्ता को समझ ले, उस चेतना का बोध हो जाए, उस सत्य का ज्ञान हो जाए, उस ईश्वर का बोध हो जाए, उस ब्रह्म का बोध हो जाए, उसे राजविद्या योग कहते हैं। और समझ आए तो फिर देहिक देव का भौतिक तापा, फिर शरीर के कष्ट, भौतिक प्रकोप, बाढ़, भुखमरी, अकाल, बच्ची भाला, गोली, चाकू, ये वही नहीं व्यापते हैं, उस स्वरूप में व्यापते नहीं है। क्यों? गुरु जी कहा करते थे, तुम चाहे बम फेंक दो, गोली बात, हम तो बची जाएंगे। हम कौन? शरीर नहीं, हमारी चेतना तो मरने वाली है। इसलिए देहिक देविक भौतिक तापा। उस राम राज्य में, उस राम राज्य में भगवान राम का राज्य नहीं। वो राम कौन है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह विशाल लेसा। वो राम कैसा है? वो धनुषधारी नहीं है। वो राम दशरथ पुत्र नहीं है। वो राम कुछ और है, जिसने अनेक नामों को प्रकट किया। तुलसी रावण क्या कहती है? शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना। क्यों राम कौन सा परब्रह्म सत्ता है, उससे शंभु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनेक प्रकट हो जाते हैं। वो राम है। उस राम का जहां राज्य है, उस राम को जिसने जाना है, उसका जिसने बोध किया है, जिसे अप्रोक्ष ज्ञान किया, उसका साक्षात्कार किया, उसकी अनुभूति की है, तो देख देव का भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जिसको इसका पता चल गया, फिर उसको देह के कष्ट, सांसारिक कष्ट ये नहीं पहुंच सकते वहां पर जहां पर वो खड़ा है। बात समझ आई? अब ये बताओ, अब राम राज समझ आया? कथावाचक ये नहीं कहते, कथावाचक तो धनुषधारी को राम कहते। जबकि तुलसी क्या कहते हैं? शंभु विरंची विष्णु भगवाना, और उपजई जास अंश ते, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनेक बन जाते हैं। अनेक राम, अनेक कृष्ण बन जाते हैं। सुनार का सोना 1 किलो, अनेक अंगूठी बन जाते हैं, अनेक हार बन जाते हैं, अनेक कंगन बन जाते हैं, अनेक नाक के, कान के आभूषण बन जाते हैं। लेकिन सोना सोना है। वास्तव में अंगूठी और हार, कंगन सोने से अलग नहीं है, सोना ही। लेकिन अधिष्ठान उनका और ये नाम रूप है, आभूषण का, कंगन का, कल्पित है सोने में। ऐसी वो सत्ता एक ही वजन है। तब कह सकते हैं तुलसी की बात, ये बात समझने के बाद, सियारा ममय सगल जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अब सियाराम ही है। क्या है? अब उसे अलग है, सारा जगत सियाराम ही। सर्वम खलिदम ब्रह्म तज्जाति सार्वभाषित। एक ब्रह्म से अलग किंचित मात्र कुछ वस्तु अलग है नहीं है। तब राम राज्य का पता चलेगा। क्या चलेगा? अब तुम अयोध्या में घूमो, काशी जाओ, मथुरा जाओ, कवि क्या कहता? कवि साहब कहते हैं, अरे पानी में नीन पियासी, मोय सुन सुन आवे हंसी। पानी में नीन पियासी, मोय सुन सुन आवे हंसी। मृग नाभिन है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। मृग नाभिन
है कस्तूरी बल मन फिरत उदासी। और आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। पानी में नीन पियासी मोय सुन सुन आवे हंसी। पानी में नीन पियासी मोय सुन सुन आवे हंसी। विधि हरिहर जब धान धरत है मुन जग सहस्त्र 88। विधि हरिहर जब धान धरत है मुन जग सहस्त्र 88। सो साई तेरे घट माई अलग पुरुष अविनाशी। सो साई तेरे घट माई अलग पुरुष अविनाशी। पानी में नीन पियासी मोय सुन सुन आवे हंसी। पानी में नीन पियासी मोय सुन सुन आवे हंसी। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए संतों की वाणी को श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर विचार करो, फिर उस स्थान में ठहर जाओ। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब कल की सूचना, सभी लोग जो आए हैं वो भी, जो नहीं है उनको भी आप समझा देना।